जब मैं पैदा हुई थी तो तभी मेरी मम्मी ने घर आजू बाजू वालों से छुपाया था। लोगों को ऐसा लगता है ये बदनामी का घर है और लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे कि हमारे घर में ऐसा हो। और ये भी हमने हाँ। सुना है कि जब ट्रांसजेंडर का बर्थ होता है जी जी जी। तो कम्युनिटी वाले आते हैं और उन्हें लेकर चले जाते हैं और फिर मतलब सोसाइटल प्रेशर होता है फैमिली वालों पे, तो वो सारी चीजें मैम बहुत जानने का इंटरेस्ट है मुझे भी। मुझे लड़कों के कपड़े पहना के बाहर भेजा जाता था। लोगों में बताया नहीं जाता था कि मतलब मैं एज ए ट्रांसजेंडर हूँ। वो मुझे लड़कों के जैसा ही ट्रीट करते थे। स्कूल में भी मुझे लड़कों जैसा ही भेजा जाता था ताकि लोगों के सामने पता ना चले, ऐसा इस तरह से। Okay. ऐसे सब मतलब होता गया। लेकिन वो बातें बोलते हैं ना कि लोग कुछ बातें छुपती है जो छुपाई नहीं जाती है, लेकिन बट धीरे धीरे लोगों के सामने आती गई वो बातें। ऐसा आपको जब पता चला कि मैं कुछ डिफरेंट हूँ, आई एम डिफरेंट हाँ। फ्रॉम ऑल, तो उस सिचुएशन को आपने एज अ चाइल्ड कैसे फेस किया? मुझे ऐसा लगा बिकॉज कुछ बच्चे इसकी वजह से मेंटल ट्रॉमा में भी चले जाते बिल्कुल हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये दुनिया की मैं अकेली ऐसी हूँ पूरी इस दुनिया में और कुछ डिफरेंट हूँ। मतलब मेरी मम्मी मुझे लड़कियों में भी जाने नहीं दे रही है और मुझे लड़के पसंद नहीं है और मुझे लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहनाए जा रहे, सब बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे, बट कुछ समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो हम उसको हाँ। बोलते हैं ना कि जैसे तू लड़का है बेटा, तू लड़की है। जैसे हाँ बच्चे घर में बच्चे होते थे, तू लड़का है तो तू लड़की है, तो आपको ट्रीट किया जाता था एज ए बॉय। एज अ बॉय। बिल्कुल। और मैं बाल थे ही नहीं, इतने छोटे छोटे बाल। उसमें भी मम्मी को बोलती मुझे 2 चोटी बनाओ, 2 चोटी बना के मुझे स्कूल में भेजो, मुझे फ्रॉक पहनाओ। मुझे क्या पहना के भेजते हो तुम लोग? मेरी मम्मी मेरे को बोलती है ऐसा नहीं बोलना है, ये नहीं करना है। मुझे नहीं पहनना। मुझे स्कूल वाली जो लड़कियों को शूज़ जो ब्लैक कलर का वो शूज़ पहनती है, मुझे वो शूज़ पहनना है। मुझे ये शूज़ नहीं, लेस वाले शूज़ नहीं पहनने। मुझे ऐसे क्यों कर रहे तुम लोग? और मैं ना ज़बरदस्ती वो लड़कियों के बीच में जाके उनके बीच में जाके मैं बैठ जाती थी। मुझे टीचर्स उठा के यहाँ। अब वो स्कूल में ना धीरे धीरे ये सब चीज़ें पता चलने लगी कि बोले ये इनकी हंस की हरकतें, ये वो ऐसा करके। तो वो थोड़ा सा आपस में उनका डिस्कशन शुरू हो गया। एक्चुअली क्या है ना, मैं पढ़ने लिखने में थोड़ी सी अच्छी थी, तो उस वक्त जो ये जो चीज़ है ना उस चीज़ के आगे आती गई, तो वो चीज़ वो लोग ये चीज़ को कवर करती गई, तो वो लोग इस चीज़ का एक्शन नहीं लेते गए। अगर मैं इस चीज़ में अच्छी नहीं रहती शायद मुझे स्कूल से हाथ धोना पड़ता। और मेल टीचर्सों का थोड़ा सा मेरी तरफ अट्रैक्शन तो या ऐसा अच्छा नहीं था। ओके, इट्स नॉट गुड, अच्छा नहीं था। उनका नज़रिया, मुझे ऐसा लगता था कि उनकी नीयत ही ख़राब थी मेल टीचर्स की थोड़ी सी मेरी तरफ, ऐसा मुझे ऐसा लगता था। मुझे उनकी नज़र अच्छी नहीं लगती थी। एक कहानी जो एक ट्रांसजेंडर की लाइफ में होती है वो एक कॉमन कहानी होती है। जैसे मैं हमेशा हर जगह जाती हूँ तो ये सब चीज़ों का अवेयरनेस होना लोगों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों ने जो एक मनगढ़ंत कहानी जो बना के रखी हुई है कि एक ट्रांसजेंडर जब पैदा होता है या होती है तो कुछ ट्रांसजेंडर्स का ग्रुप आता है और उसकी फैमिली से उसको ज़बरदस्ती उठा के ले जाता है। हाँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि ट्रांसजेंडर्स के पास क्या कोई डिजिटल टीम होती है क्या जो उनको खबर दे देती है कि इनके घर में कोई पैदा हुआ है? ये सब एक मिथ है। जब तक एक पेरेंट्स की मर्जी नहीं होती या पेरेंट्स का फैसला नहीं होता है, आप अपने बच्चे को कोई छीन नहीं सकता, बिल्कुल नहीं छीन वेरी सकते। राइट, वेरी जब राइट। तक एक माँ का हक नहीं होगा, जब तक एक माँ की परमिशन नहीं होगी, उसके बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो या कोई मैन हो या कोई, सबके लिए लॉ एक ही होता है। राइट। हाँ, ऐसा होता है कि जैसे आपकी मर्जी हो, अगर आपको देना है तो वो आप दे सकते बुला के, वो अलग बात है। लेकिन जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी तो कोई ज़बरदस्ती आपसे छीन के नहीं ले जा सकता। माय पेरेंट्स, मेरे घर वालों ने कभी भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं दिया। उन्होंने खुद मुझे पाला और साथ में ही रखा अपने। बट ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं अपनी इज्जत के खातिर, जैसे बहुत से ऐसे ट्रांसजेंडर बच्चे बेबी बॉर्न होते हैं और मैंने बहुत से सीसीटीवी कैमरा का फुटेज देखा है, मे बी 10-11 साल पहले ही देखा होगा कि कुछ गाड़ियाँ आती हैं और छोटा बेबी 2 दिन का 3 दिन का बेबी होगा, उसको किसी ट्रांसजेंडर के घर के दरवाजे के बाहर रख के वो चले गए। क्यों पता है? क्योंकि उनका बेबी ट्रांसजेंडर पैदा हुआ था
और उनको शायद नहीं रखना था। तो नहीं उनको रखना पता था। था कि यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स रहते हैं, तो वो बच्चा उनको रात को उन्होंने देकर चला है। उन्होंने बच्चा रखा, नॉक बेल बजाई और वो चले गए। और वो बच्चा आज भी बड़ा हो गया है, अच्छा खासा है, मतलब अच्छी खासी है। और एक नहीं 2-3 जन हैं वहाँ पर जिनके पेरेंट्स उनको छोड़ के गए हैं।